बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी से सालन की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज की जनरेशन तो इसको जानती भी नहीं होगी। हमारी नानी दादियां पहले ज़माने में ये बनाती थी और बनाने में इतनी आसान है और मैं टेस्ट क्या ही आपको बताऊं, बहुत ही लाजवाब बनती हैं। इन पकौड़ियों को हम बेसन से तैयार करेंगे और पकौड़ियों को आप बनाकर ना फ्रीज भी कर सकते हैं और आप इसे बूंदी पकौड़ियाँ या आप बड़ियाँ भी कह सकते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी पकौड़ियों के लिए ना एक डो रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है, तकरीबन 1.5 कप के करीब है। बेसन को पहले आप ना अच्छे से छान लीजिएगा। आप चाय वाले कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें नमक शामिल करूंगी 1 टीस्पून, दरा मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी शामिल करूंगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब, सूखे धनिया का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून, अजवाइन शामिल करेंगे 1 चुटकी के करीब, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ ही मैं इसमें अच्छी बाइंडिंग के लिए और सॉफ्टनेस के लिए ना घी शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आपने ना एक डो गूंद लेनी है। डो ना तो ज्यादा हार्ड होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। इस सालन की रेसिपी को ना आप दोपहर के टाइम लंच में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। घर की चपाती साथ सर्व कीजिएगा तो सब बहुत शौक से एंजॉय करेंगे। और ये देखिए मैंने अच्छे से डो गूंद ली है और चेक करें ना तो ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा सॉफ्ट। अब इसे ना रेस्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फौरन से आपने ना इसकी पकौड़ियां बना लेनी है। 1 टीस्पून के करीब आपने हाथों पर मिक्सचर लेना है और दोनों हाथों की मदद से पकौड़ियों को ना इस तरह से आपने शेप दे लेनी है। दूसरा तरीका भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। आपने ना अपने काउंटर टेबल पर अच्छे तरीके से ना मिक्सचर को रोल कर लेना है। छोटी बड़ी पकौड़ियां बना सकते हैं। तमाम मैंने पकौड़ियों को दे ली है। अब हम इसे ना फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपने ना ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। तेज गर्म ऑयल के अंदर इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से ना वो कच्ची रह जाएंगी। जब अच्छे से पकौड़ियों पे कलर आना शुरू हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आप ना इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको जरूरत महसूस हो आप इसे अपना सालन तैयार कर लें। तमाम पकौड़ियों को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। जब अच्छे से ठंडी हो जाए ना तो इसको सेंटर में से ना आपने तोड़ लेना है, क्योंकि सालन के अंदर ना बहुत बड़ी पकौड़ियां अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसी तरह से आपने ना इसको सेंटर में से तोड़ लेना है। आप इन पकौड़ियों को ऐसे ही खाएंगे ना तो आपको बहुत ही जायकेदार लगेंगी। तो चलें अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। एक अदद मैंने कढ़ाई ली है। अब ये वो ऑयल है जिसमें हमने अपनी पकौड़ियां फ्राई की थी। तो मैंने 1 कप के करीब तकरीबन ऑयल ले लिया है और इसमें 2 दरमियाने साइज के प्याज को कटिंग करके शामिल कर दिया है। प्याज को ना आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है कि इसका सुनहरी कलर आ जाए। इस तरीके से आपके प्याज होने चाहिए। तो इसको मैं छलनी की मदद से ना निकाल के एक प्लेट में रख लूंगी और प्याजों को ना आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि हमने इसे मशीन में डालना है। अच्छे से इसको पेस्ट बना लेना है। तो आपकी मशीन खराब हो सकती है। आपने ना पहले प्याजों को अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके साथ ही 2 मैंने टमाटर लिए थे, 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी। इनको भी प्याज के अंदर शामिल कर देंगे और तकरीबन 1/2 कप के करीब ना पानी शामिल करके आपने ना इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और हल्का सा आपने ना इसे भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर जो हमने प्याज टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना वो इसके अंदर शामिल करेंगे और हल्का सा ना आपने चम्मच चला देना है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैं नमक शामिल करूंगी, हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, सूखे धनिया का पाउडर शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। और अब आपने ना इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से भून लेना है कि ऑयल भी सेपरेट हो जाए और जो मसालों का कच्चापन है ना वो भी खत्म हो जाए। ये देखें अच्छे तरीके से मैंने तमाम चीजों की भुनाई कर ली है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैंने दरमियाने साइज के 4 अदद आलू लिए थे। इसका छिलका रिमूव करके ना इस तरह से मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। अब इसे मसाले के अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से ना आपने आलू को भी भून लेना है। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आलू के अंदर तक तमाम स्पाइसेस अब्सॉर्ब हो जाते हैं। आपने ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना आलू को अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब ना मैं पानी शामिल करूंगी। अब अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर से ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर ना एक बॉईल आने देंगे। पानी में अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पर आपने ना इसमें पकौड़ियां शामिल कर देनी है। पकौड़ियां शामिल करने के बाद आपने ना इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर ना तकरीबन 25 से 45 मिनट के लिए पकने देना है। इससे पकौड़ियां बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगी और तमाम जो ग्रेवी का फ्लेवर है ना वो पकौड़ियों के अंदर तक जाएगा। और तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से कुक कर लिया है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ना आप इस स्टेज पर एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे ज़्यादा ग्रेवी इसमें अच्छी नहीं लगती है। तकरीबन हल्की हल्की सी मैं इसमें ग्रेवी रखूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ बनी है, क्योंकि हमने टमाटर प्याज को ना पहले अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इस तरह से वो लदा लदा से बिल्कुल भी ग्रेवी के अंदर नजर नहीं आते हैं। तो इसमें लास्ट पर थोड़ा सा मैं हरा धनिया शामिल करूंगी और आपने गरम मसाले का पाउडर शामिल कर लेना है 1 टीस्पून के करीब। अब आपने इसे हल्का सा मिक्स करना है और इसे ढक करना 5 मिनट के लिए चूल्हे पे ऐसे ही पड़े रहने देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे।
इस तरह से ना तमाम जो ऑयल है वो टॉप पर आ जाता है और 5 मिनट के बाद अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है और खुशबू तो बहुत ही कमाल की आई है। घर की ही मौजूद चीज़ों से आप देख सकते हैं हमने इसे तैयार किया है और लंच की रेसिपी के लिए बहुत ही डिफरेंट आइडिया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट ये बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।